हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 743 करेंगे लीड कोड का, विच इज नेटवर्क डिले टाइम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक एरे दे रखा है टाइम्स ऑफ आई। उसमें u v और w दे रखा है। u इज द स्टार्टिंग नोड, v इज वेयर इट इज गोइंग और w बताता है कि वो कितना टाइम लेगा, कितना वे है उसका। अब हमसे कह रखा है कि हमें रिटर्न करना है मिनिमम टाइम जिसमें जो वो स्टार्टिंग नोड है उससे वो एंडिंग मतलब सारे नोड्स कवर कर ले। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। इनपुट में हमें एसेंशियली दिया जाएगा पहले तो वो टाइम्स वाला एरे, उसके बाद एन डिनोट करता है कितने नंबर ऑफ नोड्स है, और के विच इज स्टार्टिंग एरे, स्टार्टिंग नोड जहाँ से वो शुरू होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो इनपुट जो एग्जाम्पल 1 है, 2,1,1, 2,3,1 और 3,4,1, जिसमें हमें एन दे रखा है 4 और के दे रखा है 2। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4 और स्टार्टिंग नोड हमारा क्या होगा 2। तो शुरू करने से पहले हम वो बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो स्टार्टिंग पहले तो हमने पहले वाले उससे शुरू किया। हाँ, n is number of nodes and k is starting node। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने 2 लिया, 2 से v क्या है 1 और टाइम कितना लगेगा हमारा 1। फिर हमने दूसरा वाला 2 ही उसका भी स्टार्टिंग है, फिनिशिंग क्या है 3, टाइम कितना लगेगा 1। फिर 3,4 तो 4 पे जाएगा, टाइम लगेगा 1। स्टार्टिंग नोड है हमारा 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम यूज करेंगे। पहले हमने कौन कौन से स्टेप लेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे, हमारा करंट नोड क्या है, किस नोड पे हम अभी हैं, हमारे विजिटेड नोड्स कौन कौन से नोड्स हमने ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम मिनिमम टाइम रखेंगे। तो पहले तो हमारे कौन कौन से नोड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। स्टार्टिंग विथ पहला स्टेप हमारा 0, करेंट नोड अभी कुछ नहीं है, नोड्स हमारी एम्प्टी है। हमारा स्टार्टिंग नोड 2 है तो फिर उधर हम 0 लिख देंगे और बाकी सारी जगह इन्फिनिटी, विच मीन्स स्टार्टिंग में हमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा बाकी नोड्स को विजिट करने के लिए, और हम 2 को विजिट करेंगे। 2 का सबसे मिनिमम वो है टाइम, तो हम 2 को लेंगे। फिर हम 2 पे गए, करंट नोड हमारा 2 है, विजिटेड नोड्स में हम 2 को डाल देंगे। अब 2 से 1 तक जाने के लिए 1 मिनट लग रहे हैं, 1 टाइम लग रहा है। 2 से 3 तक जाने के लिए 1, और हम 2 से 4 जा नहीं सकते डायरेक्टली, तो इनफाइनाइट। अब इन सब में से मिनिमम क्या है आपका 1 वाला, तो हम 1 वाले पे जाएंगे। फिर करंट नोड हमारा 1 हो गया, विजिटेड में आ गया 2,1 क्योंकि हमने सेकंड और फर्स्ट दोनों नोड विजिट कर लिए हैं। अब 1 से हम 3 को वो नहीं कर सकते हैं, विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 2 के थ्रू 2 पे कर सकते थे, तो वही सेकंड वाला हमने सब वापस लिख दिया एज इट इज। अब 3 पे आते हैं। 1 के बाद मिनिमम था 3, तो 3 पे गए। थर्ड पे करंट नोड पे 3 आ जाएगा, विजिटेड में 2,1,3, और हमारे टाइम में 1,0,1। अब यहाँ पे देखो 3 के थ्रू हम 4 पे जा सकते हैं, तो सेकंड से हमने शुरू करा था, तो 3 के थ्रू हम जा सकते हैं। तो इज 1 + 1 लेसर देन इनफाइनाइट, यस, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमारे सारे नोड्स विजिट हो गए हैं।
फोर्थ वाले को ले लेंगे जो बचा हुआ है। फोर्थ में हमने क्या डाला, फोर्थ हमारा स्टेप है, करेंट नोड हमारा 4 है, 2 1 2 1 3 4, और हमने वो एज इट इज लिख दिया 1012। अब इस चीज का आउटपुट होगा हमारा मैक्सिमम ऑफ दिस 1012 वाला थिंग। तो मैक्स ऑफ द shortest time is equals to max of 1,0,1,2। यहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट टाइम का मैक्स क्या है 2, तो हमारा आउटपुट होगा 2। ये तो था डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। अब इसका एक सिंपल टेम्पलेट होता है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा मिनिमम वाला लेके चलना होता है और मैक्सिमम वाला आंसर रहता है, लास्ट वाले उसमें मैक्सिमम वाला आंसर रहता है। तो डाइजेक्स्ट्रा का टेम्पलेट, ये मैक्सिमम्स ज्यादातर डाइजेक्स्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू में रहेगा क्या क्या, पहले तो हमारा रहेगा पेयर, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये बेसिकली है कि जैसे हमारे फर्स्ट वाले अगर उसमें हम देखें तो सेकंड वाले नोड पे जब हम सेकंड वाले उसको सेकंड वाले स्टेप में जब हम सेकंड नोड को विजिट कर रहे थे तो फर्स्ट नोड के संग फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड है, सेकंड नोड के संग हम जीरो टाइम एसोसिएट कर रहे हैं, थर्ड के संग 1। तो ये चीज पहला वाला वो स्टोर करता है। फिर वेक्टर पेयर इंट कॉमा इंट, ये भी उसी चीज को स्टोर करता है। और ग्रेटेस्ट पेयर इंट कॉमा इंट, ये बेसिकली उसे सॉर्ट आउट कर देगा कि सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा, और पी क्यू। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे वही डाइजेक्स्ट्रा वाला टेम्पलेट लिख दे रही हूँ जो बेसिक टेम्पलेट है। प्रायोरिटी क्यू ब्रैकेट्स पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर, उसके बाद वेक्टर इंट ले लेंगे हम, वेक्टर पेयर इंट कॉम इंट, बिकॉज ये पेयर मिलेगा तो उसी चीज को हमने पेयर पे पहले पेयर को डिक्लेयर कर दिया कि इंट कॉमा इंट रहेगा, और उसे वेक्टर में वो कर दिया कन्वर्ट, मतलब वेक्टर के अंदर वो स्टोर करा जाएगा। और ग्रेटर पेयर इंट क्रॉस इंट एंड इंट जो हमें हमारा सॉर्ट आउट कर देगा। अब इतना करने के बाद हमें पहले तो ये टाइम्स से यू वी और डब्ल्यू को वो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक एडीजे नाम का वेक्टर बना दिया जो 2 by 2 का वेक्टर है। तो वेक्टर वेक्टर पेयर इंट क्रॉस इंट एडीजे, इसमें हम कितना वो लेंगे, एडजेंसी करके लिखा है n+1 लेंगे, मतलब नोट +1 का हम बनाएंगे। फिर ऑटो एंड एच टाइम्स, हमने u ले लिया, u इज स्टार्टिंग नोड तो ये h का 0 होगा। फिर v इज जो जिस नोड पे वो जा रहा है तो h का 1। और आपका w जो कितना वेट लेगा, कितना वेट है या कितना टाइम है, विच इज h का सेकेंड। अब एडजेंसी में हम u पे पुश करेंगे v और w को, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पे पुश करेंगे हम, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है और कितना वे लेगा। फिर हमने एक और वेक्टर बनाया डिस्ट करके, उसमें n+1 और int max ले लिया। ये सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट कर रहे थे ना सब में कि कौन सा वो लेगा, उस वाले स्टेप में हम चलेंगे। स्टार्टिंग में तो हमने कर लिया इसका k विच इज द स्टार्टिंग नोड। k पे रीच करने के लिए स्टार्टिंग वो नहीं लिखा था जीरोथ वाले स्टेप में,
हमारा 2 पे रीच करने के लिए 0 है और बाकी सारे इनफाइनाइट है, तो वही हमने किया, डिस्ट ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। पी क्यू पे पुश कर दिया हमने 0 कॉमा के को। अब जब पी क्यू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक करंट करंट नोड वाला जो हम स्टोर कर रहे थे वो कॉमा नोड इज इक्वल्स टू पी क्यू का टॉप। और पी क्यू से उसे पॉप कर देंगे टॉप वाले एलिमेंट को। अगर करंट का डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्ट से, डिस्ट के नोड से, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे बढ़ना। हम पहले सबको ट्रैवर्स करने के लिए वो बना लेते हैं ऑटो एंड ने, और डब्ल्यू टी इज जस्ट यूज्ड फॉर लाइक उसे एक्सेस करने के लिए। कुछ भी वो लग सकता है हम इसकी जगह। अब एडजेसेंसी ऑफ नोड में हमने ये स्टोर करा था तो वो वाला वो, अगर हमारा करंट का जो नोड है वो प्लस जो ये डब्ल्यू टी है वो छोटा हो जाएगा डिस्टेंस के, डिस्टेंट वाले उसमें जो हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंट के इसमें डाल देते हैं करंट का डिस्टेंस प्लस डब्ल्यू टी। बेसिकली वहां पे इनफाइनाइट था ना, क्योंकि हम फोर्थ नोड को रीच नहीं कर पा रहे थे तो वहां पे इनफाइनाइट था। तो हमने चेक करा कि क्या 1 + 1 विच इज 2 छोटा है आपके इनफाइनाइट से, अगर है तो हमने 2 को उसमें डाल दिया। तो वही चीज हम यहाँ इससे कर रहे हैं और पुश कर दे रहे हैं इस चीज को प्रायोरिटी क्यू में। अब ये सब करने के बाद जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो वो लास्ट वाला जो आता है 1012 करके जो आ रहा था, उससे उस वाले में हम आंसर को ढूंढने गए। अभी हमने आंसर 0 किया फॉर आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 नहीं 1 होगा अगर आई हमारा छोटा है या बड़ा है एन से, आई प्लस प्लस विच इज ट्रैवर्सिंग बेसिकली। अगर हमारा डिस्ट का आई इंट ऑफ मैक्स के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे -1, विच मीन्स कि वहां पे अगर इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे भी लास्ट वाले उसमें, तो हम सारे नोड्स को विजिट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे -1 रिटर्न कर देंगे। नहीं तो आंसर जो होगा वो मैक्सिमम होगा आंसर का और डिस्टिंक्ट के आएगा, डिस्ट के आएगा। और फिर हमने रिटर्न कर दिया आंसर। दैट्स इट। यहाँ पे कोड रन किया और क्योंकि वहां पे वो 0 था, वो वाला इश्यू था, तो उसे फिक्स करना पड़ेगा पहले से रन करने से, नहीं तो हर जगह -1 ही रिटर्न हो जाएगा। आई के 0 की जगह माइनस वो 1 ले लिया और अब ये रन करेगा।